आज मैं यहाँ हूँ। आपको पता है ये कौन सा प्रोग्राम है? जी हाँ, ये है मंथन विद सरस्वती और मैं हूँ बबली। ओह, आ गई बबली। चलो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। वैसे मैंने इंट्रो दे दिया है। ओह, बहुत बढ़िया बबली, थैंक यू वेरी वेरी मच। वैसे क्या तुमने दोस्तों को बताया कि ये मंथन विद सरस्वती का फेस्टिवल सीरीज है? ओहो, मैं तो भूल गई। अरे कोई बात नहीं बबली, वैसे आज हमारे ड्रेस को देख के पता ही चल गया होगा कि हम कौन से त्योहार के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे पता है, क्रिसमस। हाँ, इसे हम हिंदी में बड़ा दिन भी कहते हैं। चलो बबली, अपने दोस्तों को बताओ तो इस त्योहार के बारे में क्या क्या जानती हो। वैसे दोस्तों, बबली बहुत स्मार्ट है एंड शी नोज एवरीथिंग। क्रिसमस यानी बड़ा दिन। यह दिन हंसी खुशी से भरा दिन है। पूरे विश्व में 25 दिसंबर को या 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पूरे विश्व में जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। लोग घर की साफ सफाई करते हैं और चर्च को भी बहुत सुंदर सजाया जाता है। इस त्योहार के साथ नए साल यानी हैप्पी न्यू ईयर की तैयारी भी होती है। बिल्कुल सही कहा। क्रिसमस की पूर्व रात्रि को यानी 24 दिसंबर को गिरजाघरों में प्रार्थना सभा की जाती है जो रात के 12 बजे तक चलती है। 12 बजे लोग अपने प्रियजनों को क्रिसमस की बधाई देते हैं, कैरल्स गाते हैं और खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे बालक यीशु यानी बालक जीसस का जन्म हुआ था। मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करते हैं। बालक यीशु के जन्म गाथा का प्रदर्शन किया जाता है। घर में और अन्य स्थानों पर क्रिसमस ट्री को बहुत सुंदर रूप से सजाया जाता है। अच्छा, इसको नाताल भी कहते हैं। हाँ, सांता क्लॉस भी आते हैं और बच्चों को गिफ्ट देते हैं। हो 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 हो। गाना भी तो इतना सुंदर गाना होता है। बर्फ के टीलों से घोड़ा गाड़ी में खेतों के ऊपर से उड़ते हुए हम टिंग 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 घंटी बजाते हुए सांता क्लॉज आ रहा है हंसते गाते हुए टिंग 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 घंटी बजाते हुए सांता क्लॉज आ रहा है हंसते गाते हुए। क्रिसमस ट्री की सुंदरता तो बहुत ही अद्भुत होती है एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में तो इस टाइम पर स्नो भी होता है एंड वहाँ पर स्नोमैन बनाते हैं, बहुत फन करते हैं। दोस्तों, अब हम मेहर की आवाज़ में एक गाना सुनते हैं। मेहर मेरी बहुत अच्छी सहेली है। But the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Kiss goodnight. How I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire's slowly dying, and my dear, we're still surviving. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. He doesn't care if it's standing low. He says about the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just said, let it snow, let it snow, let it snow. Ooh-wee goes the storm. What's good while he runs, he's nice and warm. He's got on his side and the lights are low. He just said,
वाह बबली वाह, वेरी स्मार्ट हो, बहुत कुछ जानती हो। चलो, न्यू टेस्टामेंट में एक कहानी है, उसके बारे में तुम्हें पता है? हाँ, कुछ कुछ पता है। अच्छा, क्या पता है? ये पता है कि मेरी नाम की एक कन्या थी जो बहुत दयालु, नेक, ईमानदार और ईश्वर भक्त थी। एक दिन ईश्वर ने गब्रिएल नामक परी यानी एक देवदूत को भेजा। उन्होंने मेरी से कहा कि ईश्वर ने उन्हें चुना है और मेरी एक ईश्वर पुत्र को जन्म देंगी। बच्चे का नाम जीसस होगा और वो एक ऐसा राजा होगा जिसके साम्राज्य की सीमा नहीं होगी। मैरी ने गब्रिएल से कहा, मैं अभी कुंवारी हूँ, अविवाहित हूँ, फिर ये कैसे संभव होगा? पहले थोड़ी घबराई, परंतु मैरी को ईश्वर की कृपा पर पूरा विश्वास था। अब आप बोलिए। चलो ठीक है। दोस्तों, कुछ समय बाद मैरी का जोसेफ नामक युवक से विवाह हुआ। जोसेफ और मैरी नाजरत में रहा करते थे। नाजरत आज के इज़राइल में है। नाजरत रोमन साम्राज्य में था। उस समय यानी तत्कालीन रोमन सम्राट ने जनगणना किए जाने की आज्ञा दी। उस समय मेरी गर्भवती थी यानी प्रेग्नेंट थी, पर जनगणना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बेथलहम जाकर अपना नाम लिखाना जरूरी था। आज की तरह एरोप्लेन, बस, रेलगाड़ी तो थी नहीं, इसलिए जोसेफ मेरी ने पैदल यात्रा की। रेगिस्तान पार करने पर बेथलहम पहुँचे, मगर वहाँ सब धर्मशालाएं, सार्वजनिक आवास, गृह पूरी तरह से भरे हुए थे। कहीं जगह नहीं थी। जोसेफ मेरी को लेकर भटकते रहे। He looked here and there, but there was no place for them to stay. At last, एक अस्तबल यानी स्टेबल में शरण मिली। वहीं आधी रात्रि को भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। तब आसमान में एक नॉर्दर्न स्टार चमका। तब कुछ शेपर्ड्स यानी गडेरियों ने उसे देखा। तब एक एंजल आई। एंजल ने शेपर्ड से कहा, एक नन्हा बालक जिसका नाम जीसस है का जन्म हुआ है और वह एक महान राजा बनेगा, सबके दिलों में राज करेगा। और जब शेपर्ड्स स्टेबल में पहुंचे, ईसा मसीह की स्तुति की, अपना मसीहा स्वीकार कर लिया। ईसाइयों के लिए इस घटना का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि वे मानते हैं कि जीसस ईश्वर के पुत्र थे। क्रिसमस उल्लास और खुशी का त्योहार है, क्योंकि इस दिन ईश्वर पुत्र कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए थे। Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. वैसे एक और कहानी भी है। हाँ, 3 वाइस मैन की कहानी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। हाँ, और जानते थे कि आसमान में उन्होंने नॉर्दर्न स्टार देखा जो यह बताता था कि एक महान राजा के आगमन का संकेत है। ये उसका पीछा करते करते गए, वो स्थिर स्थान पर आ गए जहाँ यीशु का परिवार रहता था। उन्होंने जीसस को बहुत सारे उपहार दिए और ईश्वर के पुत्र के रूप में उनकी पूजा की, है ना? जी हाँ दोस्तों, ईसा मसीह का जन्मदिन
क्रिसमस का त्योहार है और उम्मीद है कि ये क्रिसमस का त्योहार आप सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। दिस इज सरस्वती and Bubbly wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year and saying bye-bye.